हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं वाईफाई स्टडी 7 मिनट टेक चैनल पर एंड दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर गौरी भट्ट। आप सभी लोगों का एक बार फिर से वार्म वेलकम किया जाता है। भाई आज हम जो 7 मिनट ट्रिक चैलेंज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत ही तगड़ा चैलेंज लेकर के आए हैं। ठीक है, देखते हैं कि इस तगड़े चैलेंज को कितनी जल्दी आप लोग पार कर पाते हैं और 7 मिनट में आप मेरे से आज क्या क्या सीख पाते हैं। लेकिन बिफोर दैट हम सेशन में आगे मूव करें, उसके लिए आप लोगों को सेशन की लिंक को कॉपी करके शेयर करना होगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन, 2 जनवरी से शाम को 5 बजे आप लोगों का एक बैच शुरू हुआ है जो कि है IBPS SBI मेंस बैच। ठीक है, इस बैच में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। पूरी टीम आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है और इस बैच में सिर्फ अभी हमने फिलर्स का इंट्रोडक्शन दिया है और वर्ड यूसेज एक टॉपिक है जो आप लोगों को हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसमें भी हमें बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत सारी चीजें हैं। फिलर्स के भी 2 पार्ट और रिलीज होंगे आप लोगों के पास, तो इस बैच को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है इस बैच का तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो गौरी 10 कोड को यूज करके। ठीक है, इट्स GAURI10। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिएगा। हमारी अनअकैडमी पर क्लासेस हैं इंडियन टाइमिंग पर, आप ध्यान दीजिएगा कि 3 PM और 9 PM पर आप लोगों को मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन और देखते हैं कि आज का सेशन आप लोगों का क्या कहता है। ठीक है, जैसा कि देखो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आप लोगों को पहला एक क्वेश्चन आया हुआ है। आपको इस ईडियम एंड फ्रेज का मुझे मीनिंग बताना है कि इस ईडियम और फ्रेज का मीनिंग क्या होता है। इस ईडियम फ्रेज का मीनिंग क्या है? What do you understand from this idiom and what is the right answer of this idiom? इस idiom का right answer आप लोगों के accordingly क्या होगा? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे फटाफट से स्पीड में। ठीक है, बहुत डिले नहीं करेंगे, धीरे धीरे नहीं, क्योंकि 7 ही मिनट होते हैं हमारे पास, उसी में हमें बताना होता है। अ सी चेंज, इस idiom का मीनिंग क्या है? अ सी चेंज, इस idiom का मुझे मीनिंग बताइए। अ चेंज इन टाइड्स, या फिर अ वेरी स्लो चेंज, अ सडन डेथ, या फिर अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होगा? देखो, अ सी चेंज एक इडियोमेटिक फ्रेज है जिसका मतलब होता है विच एक्चुअली रिफर्स, जो एक्चुअली सच में रिफर करती है एक प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि स्पेशली वन दैट प्रोफाउंड इफेक्ट ग्रुप और सोसाइटी। क्लियर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। देखो, ये हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करें जो कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको मदद करने वाले हैं आपके कोर्स को लेकर के, तो ध्यान दीजिएगा। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, इस ईडियम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ईडियम? इस ईडियम का मीनिंग क्या होता है? ये भी हम आपको बता देते हैं, 2019 के क्वेश्चन में आई हुई है, 2019 में आई थी ये पेपर में। ठीक है, तो बहुत ही टॉप क्लास वाली बता रहे हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हम आप लोगों को आज बता रहे हैं इस 7 मिनट ट्रिक चैनल पर। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सेशन को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बताइए, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, इसका मतलब क्या होता है? इस ईडियम का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। देखो, ये जो ईडियम है, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, इस ईडियम का मतलब होता है समवन हु इज कैपेबल, समवन समवन हु इज कैपेबल, एक ऐसा इंसान जो कैपेबल है, ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी है। अब आप ट्रस्ट वर्दी वर्ड से तो समझ ही गए होंगे, है ना? इन द मैनेजमेंट, किसी भी तरीके के मैनेजमेंट में, इन द मैनेजमेंट, किसी भी तरीके के ऑफिस में या फिर सोसाइटी में, कहीं पर भी एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है, बहुत ज्यादा कैपेबल पर्सन है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। रिलायबल पर्सन है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के लिए। वेरी गुड। द थर्ड वन ऑन योर स्क्रीन, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन और लुक अपॉन दोनों अलग अलग फ्रेज भी हैं। ठीक है, ये तो इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियम एंड फ्रेज है, लेकिन लुक डाउन भी आपकी एक फ्रेजल वर्ब है और लुक अपॉन भी आपकी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो आपके पास ये होमवर्क है कि आप लोग मुझे इसको कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे कि इन दोनों फ्रेज का मीनिंग क्या होता है। ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है और आपको मुझे बताना है कि लुक डाउन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है और लुक अपॉन फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है। लेकिन उसके पहले आप लोग मुझे बताओगे कि लुक डाउन अपॉन, इस पूरी ईडियम का मीनिंग क्या होता है? इस पूरे ईडियम का मीनिंग क्या होता है? ईडियम एंड फ्रेज का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ईडियम?
इस इडियम का मतलब क्या होता है? क्या मीनिंग है इसका? लुक डाउन अपॉन का मीनिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इडियम? देखो, इस इडियम का मतलब होता है, इस इडियम का मतलब होता है यूज टू बी कंसीडर समवन और समथिंग लेसर और इंफीरियर। किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा छोटा दिखाना, किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा कम दिखाना, लेसर दिखाना, अपने से कम दिखाना। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इज यूज टू कंसीडर, इज यूज टू कंसीडर someone or something, or something someone or something lesser मतलब कम, और inferior का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान को अपने से नीचा दिखाना इन सम वे, किसी भी तरीके से। ठीक है, इन सम वे, किसी भी तरीके से आप सामने वाले इंसान को झूठा, गलत इस तरीके से साबित करो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, कंसीडर इंफीरियर। क्लियर? समझ में आया? इंफीरियर सुपीरियर समझा? सुपीरियर मतलब अपने से अच्छा इंसान और इंफीरियर मतलब अपने से लो इंसान, है ना, ऐसा दिखाना। दैट्स ग्रेट। मूव टू द नेक्स्ट वन। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में, कई बार पेपर में आ चुकी है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेल मी द राइट आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इडियम? दैट्स ग्रेट। देखो, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स इसका मतलब होता है टू टेक, टू टैकल, आप ये कह सकते हो, नॉट टू टेक, इट्स टू टैकल, टू tackle a problem, to tackle a problem in a bold and directed फैशन। मतलब कि बहुत खुल करके किसी भी चीज को टैकल आउट करना, बहुत ही आराम से किसी चीज को टैकल करना, अच्छे से टैकल करना। ठीक है, दैट मीन्स टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड मैनर, बोल्ड डिजाइन, बोल्ड हर तरीके से। आदमी जब कहते हैं ना कि इंसान तो बड़ा आराम से कर रहा है। ठीक है, चलो दैट्स गुड। ये इडियम हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, तो आपके पास आज होमवर्क दो है। पहला होमवर्क हो गया ये, आपको इस इडियम का मीनिंग बताना है, और सेकंड होमवर्क हो गया आपको लुक डाउन इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताना है, और लुक अपॉन इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताना है। इन दोनों फ्रेजल के मीनिंग बताने हैं आपको, और इस ईडियम का मीनिंग मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जल्दी जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, अनअकैडमी पे फीसेस आपकी बढ़ने वाली है गाइस। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर ऑल सब्सक्रिप्शन, आप वहां पर जाकर के कॉरिटन कोड को यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अनअकैडमी पर मेरी बहुत सारी क्लासेस हैं, कॉरिटन कोड को यूज करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी इन दिस सेशन गाइस। हैव अ वेरी वेरी ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू।